ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको वट सावित्री की कथा सुनाऊंगा। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है तथा पति की आयु लंबी होती है। हिंदू धर्म में वट पूर्णिमा का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इस व्रत को केवल महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पश्चिम भारत में यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखा जाता है और उत्तरी भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर वट वृक्ष के साथ साथ बेल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इन तीनों देवताओं की पूजा इस दिन की जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 21 जून दिन शुक्रवार को सुबह 7:32 बजे शुरू हो चुकी है, 7:32 से शुरू हो चुकी है। 22 जून की दिन शनिवार को सुबह 6:38 पर समाप्त होगी। इस तरह वट पूर्णिमा का व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। 21 तारीख का भी विशेष महत्व है। वट पूर्णिमा व्रत वाले दिन सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद में संकल्प करें। इस व्रत को करने का पूरा विधान करवा चौथ व्रत की तरह ही होता है। महिलाएं व्रत संकल्प करके शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करें। सुहाग की वस्तुएं भी पूजा की थाली में लगाएं और अपने घर के पास किसी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करें। सबसे पहले बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें कि वह उनकी पूजा को स्वीकार करें। बरगद के पेड़ के आसपास सफाई करके उसमें पानी अर्पित करें। भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर पूजा शुरू करें। माता पार्वती और भगवान शिव का इस दिन ध्यान करें। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाएं या उनके चित्र को फूलों से सजाएं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें और सुहाग की वस्तुएं सावित्री को समर्पित करें। बरगद के पेड़ को भी कुमकुम हल्दी के पानी से सींचें। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ पर रोली और लाल सूती धागे लपेटें। लाल रंग का सुहाग का प्रतीक होता है। बरगद के पेड़ के नीचे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कथा सुनें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। व्रत के दिन जरूरतमंदों को किसी भी चीज़ का दान करें, इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सावित्री और उनके पति सत्यवान को याद करने का एक अनोखा पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बेहद ही सुंदर, गुणवान तथा रूपवान थी। अश्वपति राजा को चिंता हो रही थी क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में राजकुमारों को देखा, लेकिन सावित्री के लायक कोई भी वर नहीं था। राजा अश्वपति परेशान हो गए और देव ऋषि नारद से चर्चा करने लगे। उसी समय सावित्री भी राजसभा में आई। राजा अश्वपति बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए वर देख कर के परेशान हो चुका हूँ। तुम्हारे लायक मुझे तो कोई वर नज़र नहीं आता। हे पुत्री, अब तुम ही अपने लिए स्वयं के लिए वर ढूंढो। यह सुनकर के सावित्री बोली कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। सावित्री अपने लिए वर ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे कोई भी अपने जैसा वर नहीं मिलता। आखिर में वह जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र सत्यवान पर पड़ती है। घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री उस पर मोहित हो जाती है और उसे अपना पति मान लेती है। राजसभा में आकर के उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने अपने लिए वर देख लिया है। मैं घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यह सुनकर के देव ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने बहुत ही सुंदर वर ढूंढा है, क्योंकि वह रूपवान है, गुणवान है, चरित्रवान है, बलवान है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा अश्वपति बड़े परेशान हुए और बेटी से बोले कि बेटी, ऐसा करो, अपने लिए कोई दूसरा वर ढूंढ लो। सावित्री बोली कि पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हम एक बार जिसको अपने मन से पति मान लें उसे ही वर करते हैं, उससे ही विवाह करते हैं, दूसरे के बारे में स्वप्न में सोच नहीं सकते। अब मैंने भी सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब जो होगा उसे देखा जाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। काफ़ी मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद में सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।
देव ऋषि नारद की बातों का उन्हें याद था। उन्होंने देव ऋषि नारद से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कई इसके कारण हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, माता पार्वती की पूजा करो। माता पार्वती अवश्य तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। जिस दिन से विवाह हुआ था उसी दिन से सावित्री ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और नियमित रूप से माता पार्वती की पूजा किया करती थी। अब वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। देव ऋषि नारद ने पहले ही बता दिया था, सावित्री को सब कुछ पता था। वह बोली कि हे स्वामी, आज मैं भी आपके साथ जंगल लकड़ी काटने चलूँगी। यह सुनकर के सत्यवान बोले कि हे देवी, तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? जंगल में बहुत कष्ट हैं, तुम यहीं पर माता पिता के साथ रहो। मन नहीं, मैं भी चलूँगी। वह भी चल देती है। वह सत्यवान बट वृक्ष के पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। वह कहता है कि सावित्री, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि पतिदेव, आप नीचे आ जाइए। वह सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर बट वृक्ष का पेड़ था। वह वहाँ पर बैठ जाती है। तभी यमराज आते हैं और सत्यवान के प्राणों को लेकर चले जाते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तब यमराज कहते हैं कि हे बेटी, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सावित्री ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो पहले वरदान में मैं मांगती हूँ कि आप मेरे ससुर के खोया हुआ राज्य वापस दिला दें। उन्होंने तथास्तु कहा, आगे चल दिए। सावित्री को पीछे आता हुआ देखा, बोले, दूसरा वरदान भी मांगो, मन मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, क्योंकि उनके सास ससुर अंधे थे। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर आगे चल दिए तो तीसरा वरदान के लिए भी यमदेव ने कहा, तीसरा वरदान भी मांगो। उन्होंने कहा, तीसरे वरदान में मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर कि तथास्तु कह के यमराज आगे चलने लगे। सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमदेव ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए, अब पीछे क्यों आ रही हो? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। जब मेरे पति के प्राण ही नहीं रहेंगे तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति कैसे होगी? आपका वरदान झूठा पड़ जाएगा। यह सुनकर के यमदेव बड़े प्रसन्न हुए, कहा, हे पुत्री, तुम्हारा पतिव्रत धर्म सत्य है। तुमने आज मुझे भी हरा दिया। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ता हूँ और साथ ही वरदान भी देता हूँ, आज के दिन जो भी पूजा करेगा उसके पति की आयु लंबी होगी। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है। आज इस कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करें। कथा के श्रवण करने से व्रत का फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद में बट वृक्ष की पूजा करें और सासू जी को या बड़े बुजुर्गों को जो सुहागन हो उनको सुहाग का सामान दें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के दिन रात को चंद्रदेव को भी अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।